अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब एकेडमी और हादी मॉडल स्कूल की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर सलीम शफ़ी। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने देखा कि टेंसेस का इंट्रोडक्शन, कि टेंस के अंदर हमारे पास जो टाइम ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, जो स्टेट ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, और टेंस का मतलब क्या होता है एक्चुअली, और टेंसेस कितनी तरह के होते हैं, कैसे कैसे उसकी जो फॉर्म्स हैं वो बनती हैं। तो आज हम पहला जो है ना वो उसमें से स्टार्ट करेंगे 12 में से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास प्रेजेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास मौजूदा टाइम होगा। इसकी क्या पहचान है हमारे पास, है, हैं और हूँ। है, हैं या हूँ वगैरह आता है। और इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई काम जो रिपीट होता है या कोई जनरल बात। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो आएंगी हमारी ड्यूटीज़। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर आएगी वो आएंगी हमारी हॉबीज़। थर्ड जो चीज़ होगी जो हम इसमें बोल सकते हैं वो तातीते वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसका डिफरेंट है। ये थोड़ा सा इसमें आप चीज़ें देखें कि हम इसमें किस किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ इसमें आएगी वो आएगी हमारी रूटीन्स। फिर हम बात कर सकते हैं इसके अंदर जो हमारे पास ईडियम्स होते हैं। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ की। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ये 6 चीज़ें, ये 5 से 6 चीज़ें हमारे पास जो है ना वो डिस्कस होती हैं। यानी अगर आपने अपनी कोई ड्यूटी बतानी है, जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी है। उसके बाद अगर मैं अपनी हॉबी बताऊँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये मेरी हॉबी है। अगर मैं बात करूँ रूटीन की, तो मैं रोज़ाना फ़लाँ काम करता हूँ, तो ये मेरी क्या होगी, रूटीन। अगर कोई काम करता हूँ तो उसके बाद ईडियम्स, जैसे हम कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जैसे हम कहते हैं रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो ये चीज़ें भी हमारे पास क्या है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आती हैं। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, सितारे रात को चमकते हैं, चांद रात को नज़र आता है। ये हमारे पास क्या है, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। तो ये चीज़ें सारी किसमें आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। अब हम जो टेंसेस पढ़ते हैं वो 2 पर्पज़ के लिए पढ़ते हैं। पहला जो हमारा पर्पज़ होता है टेंस पढ़ने का वो ये होता है कि हम इंग्लिश बोलने के लिए पढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा पर्पज़ होता है वो होता है कि पेपर के अंदर हम इसका क्वेश्चन सोल्व कर सकें। अब पेपर जो होता है आपका, उसमें 2 तरह से टेंसेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आती है ट्रांसलेशन, दूसरी जो टेंसेस में चीज़ आती है वो आते हैं एमसीक्यूज़, कि आप क्या करें, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें से सिलेक्ट करें। अब हमारे पास जो एमसीक्यू ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है उसके लिए तो हम सीधे सीधे सीख सकते हैं, लेकिन जो एमसीक्यूज़ वाला पार्ट हमने सोल्व करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसमें मज़ीद चीज़ें ज़्यादा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके हमें इसके एमसीक्यूज़ कर सकेंगे। पहला अगर इसमें देखें एमसीक्यूज़ के लिए, तो हमारे पास इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर ये अगर एक एमसीक्यू दिया हुआ है तो हम उसमें कौन सा कीवर्ड नज़र आएगा, तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंसीडर करेंगे। पहले ये देखते हैं कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे, वो बाद में आपको बताता हूँ, पहले ये समझ लें चीज़ें। इसमें देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स ये होगा, अगर कहीं पर आपको लिखा नज़र आए सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, डेली, एवरीडे, seldom, daily, every day, sometimes, often, usually, frequently, very much, quite well,
ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास किसकी पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स हैं। यानी कि एक एमसीक्यूज आपके पास सपोज करें आता है, आई डैश न्यूज़पेपर डेली। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, क्या यहाँ करना है। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे ये जो कीवर्ड आया ये, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ ब्लैंक के अंदर क्या हमने पुट करना है। ये चीज़ें अभी इसके बारे में हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, यानी इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब वगैरह कौन से यूज़ होंगी, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो चीज़ें हम अभी हमारी रहती हैं। आज के जो हमने लेक्चर के अंदर चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हमने देखा इसकी जो हॉबीज़ कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, किस किस चीज़ के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। सेकंड जो हमने देखा कि इसके कीवर्ड्स क्या हैं। अब हम देखेंगे कि क्योंकि हम इसको या तो इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज में देख रहे हैं वीडियो, या वो लिसनर हैं या वो वाले हमारे पास व्यूअर्स हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं या उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसकी अपनी लैंग्वेज में क्या पहचान है। यानी हम अब हम आते हैं पेपर में जो ट्रांसलेशन का पोर्शन आता है उसके जो है ना वो अबाउट बात करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास इसके जो आइडेंटिफिकेशन होती है, उर्दू के अंदर जो हमारे पास पहचान होती है या आइडेंटिफिकेशन होती है वो देखते हैं। देखें उर्दू का जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट पे हमारे पास आएगा ता है, ती है, ते हैं वगैरह। ये चीज़ बताई इसलिए जा रही है ताकि बच्चे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे वीडियो देख रहे हो जिन्हें बेसिक पता ही नहीं है, तो वो फिर इससे ये चीज़ देख के थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिस में ले आएंगे, उसके बाद जो है ना वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ देखें हमारे पास अब बात की जाती है कि जब हमारे पास इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होनी है। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए फॉर्म ऑफ वर्ब की, तो फॉर्म ऑफ वर्ब इसके अंदर यूज़ होगी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। अगर हमारे पास आ जाए सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नाउन, सिंगल नाम आ जाए तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगाएंगे। अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो आ जाए आई, वी, दे, यू, तो फिर हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये हमारे पास इसमें फॉर्म है। अब अगर इसमें हम देखें नेक्स्ट जो चीज़ बचती है वो बचती है फॉर्मेशन। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव, पहले हम पॉजिटिव वाले की देखेंगे। अफर्मेटिव वाले की फॉर्मेशन स्टूडेंट्स देखेंगे तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर कोई नहीं होगा। सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर स्टूडेंट हमारे पास आएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतनी चीज़ आएगी हमारे पास। अब इसमें क्या होगा देखें, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, हमारे पास यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। तो ये जो चीज़ है हमारे पास ये है एक यूनिवर्सल ट्रूथ। इसके अंदर अगर हम सब्जेक्ट ढूंढें तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सूरज, ये हमारा इसका सब्जेक्ट हो गया। अब जो इसके अंदर काम है, वर्ब है, वो क्या है, गुरूब होता है। ये गुरूब होना हमारे पास क्या है, इसके अंदर वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। ये जो गुरूब होता है ये हमारे पास पूरा जो है ना वो क्या है, मेन वर्ब है। और ये क्या है, मगरिब में, तो ये हमारे पास अदर वर्ड्स हो जाएंगे, या आप इसको
ऑब्जेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। अब हमारे पास सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, द सन, गरूब होने की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट्स, सेट। तो सन सिंगुलर है ना, मैंने बोला था कि जब ही, शी, इट या सिंगल नाउन आएगा तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो द सन सिंगुलर है तो इसके साथ एस या ई एस लगेगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो हमारे पास ये सन क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सेट्स वर्ब आ गई, ये हमारे पास अदर वर्ड्स आ गए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये बात हमारे पास कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के किसके साथ एस लगेगा और किसके साथ ई एस लगेगा। जैसे यहाँ सेट्स था तो मैंने एस लगाया। अब अगर यही एक सेंटेंस मैं और बोलूँ आपके सामने या लिखूँ, ही गोज़ टू स्कूल, आपने देखा स्टूडेंट्स के ऊपर जो मैंने जब सन की बात थी तो मैंने यहाँ पे भी ही है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने एस या ई एस लगाना है। यहाँ मैं ई एस लगा रहा हूँ, ऊपर मैंने एस लगाया था। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कब एस आना है कब ई एस आना है, ये देखें। अगर किसी वर्ड के लास्ट पर हमारे पास स्टूडेंट हो, कोई वर्ड एंड हो रहा हो, कोई वर्ब जैसे ये गो, ओ से एंड हो रही है, जिस वर्ड के लास्ट पे ओ आएगा, एक्स आएगा, डबल एस आएगा, सी एच आएगा, एस एच आएगा, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, ई एस लगाएंगे। बाकी सब के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। इनके साथ हम ई एस लगाएंगे, यानी कि अगर गो है तो गोज़ हो जाएगा, अगर मैच है तो मैचेस हो जाएगा, कैच है तो कैचेस हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि इनके साथ ई एस लगेगा, बाकियों के साथ एस लगेगा। तो ये हमारे पास जो है वो अफर्मेटिव फॉर्मेशन थी इसकी सेंटेंस की, कि हमने अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर जो हमने देखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कहाँ यूज़ होता है। उसमें हमारी ड्यूटीज़ आती हैं, हॉबीज़ आती हैं, रूटीन्स आती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं और हमारे पास ईडियम्स आते हैं। फिर हमने देखा कि उसके कीवर्ड्स क्या हैं। जैसे कि हमारे पास अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो हमारे पास ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ही गोज़ टू स्कूल, ये उसकी हमारे पास रूटीन नज़र आ रही है, ठीक है, कि वो डेली स्कूल जाता है, या उसकी ये कह लें कि ड्यूटी है कि वो रोज़ाना एक काम करता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ड्यूटी के लिए यूज़ हुआ, ये रूटीन के लिए यूज़ हुआ। यहाँ पे सूरज की क्या है, ये एक रूटीन है और ये साथ में यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो ये हमारे पास दूसरा जो हमने पॉइंट देखा, पहला पॉइंट देखा वो क्लियर हो गया। दूसरा जो था वो था कीवर्ड्स का। इसके अंदर कीवर्ड यूज़ नहीं हुए क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके अंदर भी कीवर्ड यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ये ड्यूटी है। जो दूसरे मैंने लिखवाए थे, सेल्डम, यूजुअली, समटाइम्स, वो हमारे पास कीवर्ड्स थे। फिर तीसरी चीज़ जो हमने इसमें देखी स्टूडेंट्स वो थी आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू, कि उर्दू में इसकी क्या पहचान है। अगर किसी बच्चे ने ट्रांसलेशन करनी है, वैसे तो देखिए हमारे पास सूरज मगरिब में गुरूब होता है, तो ये जो ता है आ गया हमारे पास, तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम यहाँ पे लिखें कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो फिर जब हम ती है लिखेंगे तो फिर हमारे पास ये चीज़ भी उसमें क्लियर हो जाएगी, ती है वगैरह भी आ जाएगी। लेकिन बात ओवरऑल अगर करें तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं वो रोज़ाना स्कूल जाता है तो ता है, तो ये चीज़ हमारे पास हो गया। हम आपको पढ़ाते हैं तो ते है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। उसके बाद देखें, हमने देखा कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती है, तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ में एस या ई एस लगता है। कब लगता है, जब सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या सिंगल नाउन हो, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, तो फिर हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म सिंपल लगाते हैं, एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नेक्स्ट हमने देखा उसमें इसकी फॉर्मेशन के सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इन पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स वो ये होगा, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। अब आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म कब आनी है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब आना है। उसके बाद क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किसी के साथ एस लग रहा है, किसी के साथ ई एस लग रहा है, तो जिसमें ओ आए, एक्स आए, डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए, इनके साथ हम ई एस लगाते हैं, बाकियों के साथ एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे सन था, सेट था, तो सेट के साथ हम, क्योंकि लास्ट पे टी था तो हमने एस लगाया। यहाँ पे गो था, लास्ट पे ओ था, तो हमने क्या लगाया, ई एस लगाया।
तो यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर होगी। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए इसी वीडियो का अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।